देखिए आज एवरेज का अपना क्लास नंबर 2 है, इसमें आपको एवरेज पढ़ाया जाएगा। आज मैं आपको एवरेज की शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे कल जो क्वेश्चन थे ना उनका शॉर्टकट आपने मेनली तो सीख लिया कि कैसा कैसा होता है एवरेज। अब देखो मैं एवरेज में एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होता है। टाइप नंबर कौन सी चल रही थी? बस सेकंड का ही हिस्सा है। अरे आवाज नहीं। देखिए 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में का औसत भार है वो 32 किलोग्राम है। इधर भार है, इधर संख्या है। यदि कक्षा में एक अध्यापक के आने की वजह से भार है वो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? कक्षा में एक अध्यापक आया 51 और अध्यापक के आने की वजह से औसत भार 2 बढ़ गया, कितना हो गया? तो ये प्लस कितना आया? इस +2 से इन दोनों को ही क्या कर देना है? गुणा। इन दोनों को गुणा, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, किसी को भी करो, एक को गुणा कर दो और फिर ऐसे तिरछा जोड़ लेना, आपके पास अध्यापक का भार आ जाएगा। हाँ, जैसे 50 × 2 100, 100 + 34, टीचर आ गया 134 किलो का टीचर, 134 किलोग्राम। अब देखो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, देखो 51 × 2 102, 102 + 32 134 किलोग्राम। बताओ शॉर्टकट कैसा है? बढ़िया ना? पहले देखो इधर 50 थे, इधर टीचर आया तो कैंडिडेट कितने हो गए? 51। पहले औसत भार 32 था, अब औसत भार 2 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? तो इधर देखना है बड़ा कितना है, तो इन दोनों को 2 से क्या कर दो। यदि 1 बढ़ जाता है तो इसको 1 से, यदि 3 बढ़ जाता है तो इसको 3 से मल्टीपल करो और उसके बाद में इसको तिरछा जोड़ दो, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले क्वेश्चन लिखो। एक 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 32 किलोग्राम है। एक 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 32 किलोग्राम है। यदि कक्षा में अध्यापक के आने पर एक अध्यापक के आने पर औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। आप बातें करते हो फिर आपको पता नहीं चलता। देखो एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत भार 32 किलोग्राम है, ठीक है, और कक्षा में एक अध्यापक के आने पर औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक के आने पर औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। ये लिख लो। हमारे यहाँ क्या कहीं खराब है, वो कान एकदम तैयार है। नहीं, आंखें डाउन है तभी चश्मा लगा के बैठे, वरना एकदम से। आज दूसरी बार चूक हुई है अविनाश। याद आया या नहीं आया? मैथ्स में पूरी 2D है, हाँ, और रीजनिंग में वो भी चल रहा था, वो डायरेक्शन। निकालें क्यों, वो तो अंदर ही रखेंगे, उसके बाद में वर्त और चतुर्भुज और डालेंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट। लिखो। हाँ
नहीं, 2D पूरी 2D है। 2D में द्विविमीय में जो जो चीजें आती है वो सारी आती है। रेखा आ जाती है, बिंदु, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के सारे टाइप, वर्त, ये सारा का सारा 2D है। अब 3D में बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, ये सारे किसमें चलेंगे? छिन्नक, प्रिज्म, ये सब किसमें जाएंगे? 3D में जाएंगे। एंड 2D एंड 3D दोनों मिला के ज्योमेट्री है। लिखिए। अरे यहाँ तोता मैंने अर्जुन ना करूँ लिखो आगे नेक्स्ट। लिखो 10 विद्यार्थियों की, ये लिखो एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है, इग्नोर। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु 20 साल है। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु 20 साल है। जिनकी औसत आयु 20 साल है। और उस कक्षा में एक शिक्षक के आने पर औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। इस बार किसी दूसरे को बुलाएंगे, शिक्षक को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। शिक्षक के आने पर औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। पहले लिख लो है, औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या थी? 31। मौज कर दी इन्होंने, यहाँ कर दिया, वाला जोड़ दिया, वाला नीचे ना। लिखो रे, लिखो जल्दी लिखो, बाकी प्राणी भी लिखें। चलिए नेक्स्ट। कितने लोगों के 31 आया? बस आपके सही सलामत आया। फिर नेक्स्ट सही है, 31 आया, करेक्ट आया। नेक्स्ट लिखो एक कक्षा में 300 विद्यार्थी है। एक कक्षा में 300 विद्यार्थी है जिनकी आयु 26.72 है। एक कक्षा में 300 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु 26.72 है। और उस कक्षा में अब किसको बुलाया जाए? और उस कक्षा में राजस्थानी को बुलाने पर एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है, 26.72। और उस कक्षा में राजस्थानी को बुलाने पर एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है। एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है। तो राजस्थानी की आयु बताओ? 628.72 साल का राजस्थानी। लंबी उम्र है, पता नहीं कितने कांड करेंगे, ठीक है। 628.72। गौशाला संचालित करेंगे। चलिए लाडलो नेक्स्ट। अमर कर दिया आप। प्रियंका आप जिस दिन नहीं आते हो ना उस दिन राजस्थानी अलग तरीके से रहते हैं। आज देखो आप, अच्छा, अरे टॉपिक कहां से कहां चला गया।
टॉपिक चेंज हो गया। मैंने सोचा, आपने बोला कि पता है मुझे, तो मैंने सोचा एक दो चीज आपसे भी सुनने को मिलेगी। इतने में ये तो पार्टी करती, इधर आ गया टॉपिक। अरे सर्वर लोड ना ले यार। देखो देखिए, होता है राजस्थानी, जब भाई बहन साथ चलते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है? नहीं होता। नेक्स्ट टाइप लगाओ। अब ऐसे तो कर लोगे ना आप? क्या? अच्छा, आंसर कैसे आया? देखो, 300 लोग थे तब एज 26.72 साल एज थी, ठीक है? अब जब नया विद्यार्थी आया 301 हो गए और एवरेज बढ़ गया 2, मतलब 28.72। अब इस 2 से इन दोनों को मल्टीपल कर दो। अब आपको जो अच्छा लगे उसको जोड़ दो। इधर से जोड़ा तो ये कितना हो गया? 600 प्लस 28.72, तो 628.72। वैसे प्रियंका पार्टी किसने की जब आप नहीं थे? तब पार्टी किसने की जब आप नहीं थे? भावेश ने दी थी। वो आज आए नहीं। तो इसमें आप थे ना, तो हम इससे क्या साक्ष्य समझें? देंगे। मैंने तो इनको पूछा कल, मैंने कहा आपने टॉप रैंक आई थी, आपने पार्टी नहीं दी। बोले कि जिसको देनी थी उसको दे दी सर मैंने, सिद्धार्थ ने। देखिए नेक्स्ट टाइप, आगे देखिए। आगे देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, सुनो भाई आगे। जैसे मान लो हम कहीं पर भी एवरेज ऐड करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लो, क्वेश्चन से सही सेट होगा मामला, ठीक है ना? लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी लिखो। हाँ हाँ, टाइप, नेक्स्ट टाइप लिखो। 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 50 संख्याओं का औसत 28.2 था। 50 संख्याओं का औसत 28.2 था। 50 संख्याओं का औसत कितना था? या 100 करो एक बार, तो कैलकुलेशन इजी रहती है। वाह ठीक है, भाग थान देना, कोई बात नहीं, रहने दियो। हाँ देखो बस, 50 संख्याओं का औसत 28.2 था। 50 संख्याओं का औसत 28.2 था। कोई भी 50 संख्याएं थी रैंडमली, ठीक है? आगे लिखो इसमें। औसत निकालने के बाद पता चला कि, औसत निकालने के बाद पता चला कि, क्या पता चला राजस्थानी? औसत निकालने के बाद पता चला कि 28 को गलती से 82 पढ़ लिया गया। 28 को गलती से 82 पढ़ लिया गया और 15 को गलती से 51 पढ़ लिया गया। सासू मां बनने का प्रयास ना करें, जो बोला जा रहा है वो लिखें, ठीक है ना? बहुओं की तरह रहना चाहिए। 28 था उसको 82 लिखा गया और जो 15 था उसको गलती से 51 पढ़ लिया गया और 31 को गलती से 13 पढ़ लिया गया। इतनी गलतियां कर दी। 13 को गलती से 31 पढ़ लिया गया, 31 को गलती से 13 पढ़ लिया गया, गलती से पढ़ लिया मैंने भी, ठीक है? तो 31 को गलती से 13 पढ़ लिया गया। तो बताओ उसका वास्तविक औसत क्या था? उन संख्याओं का वास्तविक एक्चुअल में औसत क्या आना चाहिए था? क्या हो गया देखते देखते? तो ये आपको बताना।
अभी आप दिमाग लगा ही क्यों रहे हो? अभी मैंने पर्सन लिखने के लिए बोला, मैं कंसेप्ट तो बताऊंगा ना। आप पहले क्या देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार में ध्यान से देख लेना, समझ में। 50 संख्याओं को औसत निकालना, मतलब संख्या ने जोड़ी, 50 को भाग दियो, कहाँ आयो 28 पॉइंट। अब ते समझो, देखो बाई मिस्टेक, ठीक है, एंड एक्चुअल को इस साइड ले। देखो एक संख्या एक्चुअल में तो थी 28 और उसको बाई मिस्टेक अपन ने क्या पढ़ लिया। एक संख्या एक्चुअल में तो थी 15 और उसको अपन ने क्या पढ़ लिया। एक संख्या थी तो 31 और उसको अपन ने कितना पढ़ लिया। अब इन दोनों को जोड़ लो, 8 5 13 और 1 14 का 4, असल की 1, 2 और 1 3, 1 4 और 3 7, और 2 और 1 3 और 3 6, 8 5 13 और 1। तो एक्चुअल में तो वो चीज 74 ही थी, अपन ने बाई मिस्टेक उसमें 146 ऐड कर दिया। समझ में आई बात। तो इससे औसत पर कितना फर्क पड़ा। तो देखो इनमें जितनी संख्याएं होती है उसका भाग देना है, तो इसमें 50 का भाग दो, 146 में 50 का भाग दो, और इधर 74 में भी 50 का भाग दो। यूं आज तक क्यों था, हम 100 संख्याएं ले लो, बार पॉइंट लगा देता। अब 2 भाग 2.92 और इधर से बताओ, बराबर 1.48। मतलब होना तो ये चाहिए था 1.48, औसत के अंदर 1.48 ऐड होना चाहिए था, लेकिन ऐड क्या हो गया 2.92। तो बताओ कितना ज्यादा ऐड हो गया एक्स्ट्रा। तो आपने 2.92 में से 1.48 घटाया, तो ये 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, और 2 में से 1.44। तो आप कहोगे कि सर हमने गलती से 1.44 ज्यादा ऐड कर दिया, बाई मिस्टेक 1.44 ज्यादा आ गया, तो उस 1.44 को इसमें से घटा लो, तो आपका वास्तविक एवरेज आ जाएगा। तो 28.2 में से माइनस 1.44, 0, 10 में से 4 6, 11 में से 4 7 और 6, 26.76 इसका एक्चुअल में करेक्ट आपका क्या था, लिखो। नेक्स्ट ऐसा का ऐसा प्रश्न, इस बार आप सोल्व करो। इसको प्रश्न को थोड़ा सा और इजी करना हो ना, कि भाई थोड़ा सा इजी करें, तो आप क्या किया करो, 146 में से 74 घटा लिया करो, कि भाई हमने कितना ज्यादा ऐड कर दिया, और फिर उसमें क्या दे दिया करो 50 का भाग, तो वो भी इजी हो जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। लिखो 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 36.79 ज्ञात किया गया। 100 संख्याओं का 36.79 ज्ञात किया गया। 100 संख्याओं का औसत 36.79 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि
कि संख्या 34 को गलती से 43 पढ़ लिया गया, संख्या 34 को गलती से 43 पढ़ लिया गया, थैंक यू, ठीक है, 34 को गलती से 43 पढ़ लिया गया तथा 51 को गलती से 15 पढ़ लिया गया। तथा 51 को गलती से 15 पढ़ लिया गया, तो बताओ एक्चुअल एवरेज क्या था? वास्तविक एवरेज बताना। सवाल करो यार, जोड़ बाकी। सत्तीस 36.5 तो आपने कितना लिखा? 100 संख्याओं का औसत कितना लिखा? 36.79। उसके बाद में 34 को क्या पढ़ा था आपने गलती से? 43। और 51 को क्या पढ़ा? 15। ठीक है, अभी करते हैं, देखें। देखिए अभी देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 100 संख्याओं का एवरेज था 36.79 अपने निकाला। फिर अपने को पता लगा कि बाई मिस्टेक और ओरिजिनल, एक जगह 34 लिखा हुआ था ओरिजिनली और हमने गलती से कितना पढ़ लिया? एक जगह ओरिजिनल में 51 लिखा हुआ था और अपन ने गलती से 15 पढ़ लिया। 5 3 8 और 85। अब इनका औसत निकालो, एवरेज। इसका आया 0.58 और इसका कितना आया? 0.85। एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज नोटिस करो कि बाई मिस्टेक अपन ने 58 है, वो क्या है? अपन ने बाई मिस्टेक अपन ने कितना कर लिया था? 58, ठीक है। और एक्चुअल में कितना था अपना? 85, ठीक है ना। तो मतलब कि अपन ने कितना कम ऐड कर लिया? 27 कम ऐड कर लिया। 27 क्या कर लिया? कम ऐड कर लिया। अपने को 27 उसमें क्या करना पड़ेगा? मतलब अपना औसत 0.85 ऐड करना था ओरिजिनली और अपन ने गलती से 0.58 ऐड कर लिया। मतलब हमको ऐड तो करना था 0.85 और अपन ने ऐड कितना कर लिया? 0.58। तो हमको पता चला 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 2 कि यार हमने तो 0.27 कम ऐड कर लिया। हमें 0.58 ऐड कर लिया, जबकि ओरिजिनल में हकीकत में हमको क्या ऐड करना था? 0.85। मतलब हमने 0.27 कम ऐड कर लिया। तो अब 0.27 इसमें जोड़ दो भाई, कम ऐड कर लिया, बराबर करो मामला। 9 7 16 का 6, असल की 1 0। गलती हुई, गलत तो हुई को तांगू, गलती को नहीं, बाय मिस्टेक, गलती से आपने भी
माइनस कर दिया। एग्जाम में यदि गलती से ऐसा कर लिया ना, गराड़ा हिंदी मैं थी लुणन बाड़िया बिटाण दे लगा, ठीक है। इधर आओ, लिखो 50 संख्याओं का एवरेज। अब देखो मैं आपको एक बताता हूं, एक छोटा सा लॉजिक, फिर आपका प्लस माइनस का दिक्कत नहीं होगा। देखो 8 बाई मिस्टेक 58 है, ओरिजिनल 85, मतलब ओरिजिनल ज्यादा है। ओरिजिनल ज्यादा वजना तो एड करना पड़े है, ओरिजिनल कम रहे वजना घटाना पड़ेगा, याद रहे जी, ठीक है। अब और भी कैलकुलेशन ने इजी करने वास्ते बताऊं, ई बार जकी टाइम क्वेश्चन सोल्व करो ना, ई बार क्वेश्चन सोल्व जन ए यहाँ दो एवरेज मत निकाली जो, ए दोनों को कहीं निकाली जो अंतर, ई 85 मायनु और 58, मोटोड़ा मायनु छोटोड़ो घटा लेनो, कितो आयो 27, और जीती संख्या रहे वीर भाग दे देनो, जन थांकन कहीं प्राप्त हुई को 0.27 आयो। अब 0.27 जोड़नो है, 0.27 घटानो है, तो देखनो कि ओरिजिनल है जो को बड़ो है या ओरिजिनल छोटो है। यदि ओरिजिनल बड़ो है जना तो एड करनो 0.27, ओरिजिनल छोटो है तो 0.27 घटानो, ई बार कर लेना, ठीक है। जल्दी हुई ई बार क्वेश्चन। लिखो 50 संख्याओं का औसत 41.62 है, 62 था, लेकिन बाद में पता चला, सोनू मनु जाओगे, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 68 थी। हाँ अच्छा, हाँ रिपीट में हम समझ गए, रिपीट ही सुनाई नहीं दी, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 41.62 था, बाद में पता चला कि एक संख्या 68 थी, 68 थी, जिसको गलती से 86 पढ़ लिया गया, तथा एक और संख्या 68 को तो 86 पढ़ा, और एक और संख्या 92 थी, जिसको गलती से 29 पढ़ लिया गया, तो बताओ उसका एक्चुअल एवरेज क्या होगा। कितना है अंक? 42.76, 42.52 आई आंसर। क्लास लेने शुरू की है रोना, ऐप में से क्लास ले रहे हो? हाँ हे कौन सी दुनिया में रहते? सोनू वो आपके पास एवरेज वाली सीट है क्या? एवरेज की सीट है? वो पुरानी वाली अपने वाली उस टाइम की, वो एवरेज की सीट का लाके यहाँ प्रिंट निकाल देना, मैं आऊँ तब तक, है ना। 42.5 एकदम सही है।
रानी वो काम लिख लिया आपने? लिख दिया वो? मैंने और भेजी थी वो देखी? लिख। क्या करूँगा? सोल्व हो गया? कितने लोगों का आंसर एकदम करेक्ट आया? 42.52। हाथ खड़े करो बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 टाइप कर लेना आज खूब है। 5-2 है। पचास संख्याओं का एवरेज था कितना? 41.62 ये था। बाद में पता चला कि किसको क्या पढ़ लिया गया? 86 को 68 पढ़ लिया गया और 29 को 92 पढ़ लिया। अब देखो 8 2 10 0 असल की एक, और ये कितना हो गया? और ये 100। अब आपको करना क्या है? इनका डिफरेंस देखना है। तो इनका डिफरेंस है दोनों का 45। 45 में 50 संख्याओं का औसत है, 50 का 2 भाग, तो ये 9 बार, तो 0.9 आया। तो अब देखना है कि ओरिजिनल बड़ा है तो ऐड करना है, ओरिजिनल छोटा है तो घटाना है। तो पता लगा कि यार ओरिजिनल इसमें क्या है? बड़ा है। ओरिजिनल बड़ा है तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो 41.62 प्लस 0.9, तो 2 आया। 9 से 15 5 हासिल की एक। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। हाँ, टाइप क्या बताएं? ये करें, अभी गलत आ रहे हैं तो आई नहीं आंसर। लिखिए। सही नहीं यार, लिखो। चल लिख लो। 100 संख्याओं का औसत 57.41 था। 100 संख्याओं का औसत 57.41। 100 संख्याओं का औसत 57.41 था। 57.41 था। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 74 थी जिसे 47 पढ़ लिया गया। एक संख्या 74 थी जिसको 47 पढ़ लिया गया, तथा एक संख्या 78 थी जिसको 87 पढ़ लिया गया, तथा एक संख्या 78 थी जिसे 87 पढ़ लिया गया, तथा एक संख्या कर ली, जोड़ कर ली ना? हाँ, नहीं सही है, ठीक है। तथा एक संख्या 13 थी जिसे गलती से 31 पढ़ लिया। तो बताइए एक्चुअल एवरेज, वास्तविक औसत क्या? सेम ही आ गया, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है हाँ, वो गलती से सही आता है ना, वो ऐसे ही आता है, समझे?
फिर आगे चलो भाई, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तो चलो रोको, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।